वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तब रघुबीर अनेक विधि सखे सिखावनु दीन। राम रजाय सुसीस धरी भवन गवनु तेकी। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राम जी की कृपा से आप सब कुशल से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसमें मेरे राम वनवास में आ चुके हैं और गंगा और जमुना तट पार कर चुके हैं और जमुना जी के तट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऋषि मुनियों से उनकी भेंट होगी। तो एक युवा अवस्था में सज्जन से भेंट हुई है, मुनि से भेंट हुई है। कोई कहता है कि वो तुलसीदास जी हैं, कोई कहता है कि वो हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर ये उल्लेख पूरी तरह से दिया नहीं गया है। तो उनसे भेंट होने के बाद आ जाती हैं तो गांव के स्त्री पुरुष बाहर निकल कर आ जाती हैं कि कैसे माता पिता हैं। सब दर्शन करने आते हैं ना, राम लखन सीता के गाँव में पड़ाव में राम गाँव आते जाते हैं, वो लोग मिलते जाते हैं। तो इस दोहे पर हमने छोड़ा था और अब यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब रघुबीर अनेक विधि सखी सिखावन दीन राम रजायो शीस धरी भवन गवन तेहि लीन। राम जी ने सखा अगुआ को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। किसने? निषाद राज ने, जो उनको छोड़ने आए थे। पुनि सी राम लखन कर जोरी जमुनहि कीने प्रणाम बहोरी। चले सिए मोदित दो भाई रवि तनु जाकाई करत बड़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लखन जी ने हाथ जोड़कर यमुना को पुण्य प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिले मग जाता कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उनके अनेकों यात्री मिलते हैं। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में सोच होता है। क्योंकि एक जैसे होते ना कि शहर से पूरा हाई फाई या फॉरेन से कोई बंदा आए और एक गांव का या जंगल में रहने वाला, तो देखने में पता लग जाता है कि ये हाई फाई बंदा यहाँ का तो नहीं। ऐसे उनको रामचंद्र जी के शुभ चिन्हों से, रहने सहने से, शरीर के बनावट से पता चल रहा है कि ये कोई राजकुमार हैं, ये तपस्वी नहीं है। मार्ग चलो पाया दही पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगुम पांतु गिर कानन भारी तेहि में साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों की होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ ये सुकुमारी स्त्री भी है। करके रिबन जाय न जोई हम संग चले जो आयसु होई। जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई फिर वे बहोर तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ऐसे रास्ते में लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं जो उनको बोलते हैं कि हम रास्ता दिखाने चलते हैं, आपके बस की बात नहीं है, हमें पता है ये रास्ता कैसा है। ए विधि पूछी प्रेम बस पुलिक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरे तिन्हि कहीं विनती मृदु बैन। इस प्रकार यात्री प्रेम वश पुलकितशील हो नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र राम जी कोमल वाणी विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लुटा देते हैं कि नहीं नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। जयपुर गांव बसे मग माही तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकंत
के घरी बसाए, धन्य पुनः माए परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नाग और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्य ने इस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा पूर्व सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चली जाही, तिन समाने अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन ही सराही पुरवासी। तो जय जय राम चरण चले जाई, जहाँ जहाँ राम के चरण चले जाते हैं, तीर समान अमरावती नहीं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, शिव बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। तीन सराही सुरपरवासी, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय भरी नयन पुल को ही राम ही, सीता लखन सहित घन श्यामी। जे सर सरित राम अवगाही, तिन्ही देव सर सरित सराही। जे नेत्र भरकर लक्ष्मण सहित घनश्याम राम के दर्शन करते हैं जो लोग, जिन तालाबों और नदियों में राम ने स्नान कर लिया, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो तीर्थ बन गए हैं। आज के समय में हम लोग वहां पर तीर्थ स्थान के लिए दर्शन करने जाते हैं, जहां जहां में राम ने चरण डाले, जहां जहां उन्होंने स्नान किया, वहां वहां तीर्थ हो गए। जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाए, करे कल्पत तरु तासु बढ़ाए। परस राम पद पद्म परागा, मानत भूम भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। राम जी के चरण कमलों का रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाकरी गण विबुध गण, बर्षि सुमन सिहाई। देखत गिरि बन विहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक से जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लखन सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सी रूप निहारी, पाए नयन पलु देहों सुखारी। सजल विचोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख देव भीरा। श्री राम सीता रूप देखकर नेत्र भल पाकर सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद मगन हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लई जनुरंगन सुर मन ढेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहू लेहू छनेही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंता मनी ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार सीख देती है, किसी शरण नेत्रों का लाभ ले लो। रामे देखिए के अनुरागे, चितपत चले जाई संग लागे। एक नयन मग छवि उरियानी, ओए शीतल तन मन बरबानी। कोई राम को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नित्य मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थिर हो जाते हैं। उनके शरीर मन वाणी व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छावली, डास मृदल तरण पात। कहीं गवायो छिनुक श्रमो, गवनब अबहि के प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सुबह चले जाइएगा। इस तरह से रास्ते में लोग बहुत सेवा करते हैं, मेरे राम की बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं। एक कलश भरिया नहीं पानी, आची नाथ कहीं मृद बानी। सुनि प्रिय वचन प्रीत यदि देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी लेके आता और कोमल वाणी से कहता है, नाथ आचमन तो कर लीजिए।
उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील राम जी ने जान श्रमित सिए मन माही, घर के विलंब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि जोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों का लुभा लिया। एक टक सब सोई चहोरा, रामचंद्र मुख चंदी चकोरा। तरुण तमाल बरण तनु सोहा, देखति कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए राम के सुंदर मुख को देख रहे हैं और चारों ओर शोभित हो रहे हैं। राम जी का नवीन तमाल वृक्ष का रंग श्यामल शील अत्यंत शोभा पा रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामनि बरण लखन सुठनी के, नख सिक सुबग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तु नीरा, सोहि कर कमलिन धनु तीरा। बिजली के रंग से लक्ष्मण जी बहुत भले मालूम होते हैं। नख से शिखा तक सुंदर और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हैं। कमल के समान हाथों में धनुष और बाण शोभित हैं। जटा मुकुट सिसिन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन भरे, लसत सवेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट, वक्षस्थल भुजा नेत्र विशाल और श्रुतपूर्ण माँ के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदे शोभित हो रही हैं। बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मत मोरी। राम लखन सिए सुंदर ताई, सब चित वही चित मनि मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है, बुद्धि थोड़ी है। राम लखन सीता की सुंदरता सब लोग मन में बुद्धि में तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनो मृगी मृग देख दियासे। सिए समीप ग्राम त्रिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थक गए जैसे दीपक को देकर हिरनी हिरण। गांव की स्त्रियां सीता के पास जाती हैं, परंतु से कारण उसे सकुचाती हैं। बारे बारे सब लागहि पाए, कहीं वचन मृद सरल सभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिये सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज कोमल वचन बोलती हैं। राजकुमारी हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिन छम्ब हमारी, बिलगु न मानव जान गवारी। राजकुंवरी दो सहज सलोने, इन तेलहि दुति मरे खत सोने। हे स्वामी, स्वामिनी हमारी ढाई क्षमा कीजिए, हमको गवारी जानकर पूरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर हैं, पन्ने और स्वर्ण की कांति पाई है इन्होंने, और बहुत ही आभा देते हैं। और स्वर्ण कांति एक कण के बराबर भी नहीं। श्यामल घोर किशोर भर, सुंदर सुषमाएन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सुरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महासापरायण 16वां विश्राम, नावाम परायण 4था विश्राम। तो 16वां विश्राम महासापरायण और नावापरायण 4था विश्राम, इसी दोहे पर हम आज की कथा को विश्राम देंगे। तो ये कथा बड़ी छोटी मुझे लग रहा है वीडियो बड़ी छोटी बनेगी, कोई बात नहीं। तो आज की कथा में हमने देखा कि श्री राम लखन सिया जानकी वन में आए हैं और लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। निषाद राज को वापस भेज दिया गया है और अब जो गांव की स्त्रियां हैं ना, वो सीता जी से विनती करने के लिए आई, और असल में वो उनसे क्या क्वेश्चन करेगी वो आपको सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने देवी सीता से ऐसा कौन सा क्वेश्चन किया है जिसके लिए वो पहले ही क्षमा मांग रही हैं।
तो आइए हम भी जानते हैं अगली वीडियो में। तो आज की कथा यहीं तक। जय सिया राम। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कम से कम एक पर्सन को तो जरूर शेयर करें। और यदि आगे की कथा देखने चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।